सप्ताह मनाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हर क्षेत्र की जो हमारी महिलाएं बहनें हैं उन्हें भी अपने जो उनके अधिकार है उसकी जानकारी होनी चाहिए। अधिकार आपके जानकारी आपको दो तरह की होनी चाहिए। एक तो अगर माननीय अदालतों में अगर आपका कोई किसी तरह का कोई काम पड़ता है या आपको किसी प्रकार की जानकारी लेनी है या किसी उद्देश्य को लेकर आप माननीय अदालत में जाते हैं तो वहाँ पे आपके क्या क्या अधिकार है, नंबर एक। नंबर दो, आपकी जो जानकारी है, एक सरकारी भी इस तरह की बहुत सारी स्कीमें महिलाओं को हक दिलाने हेतु होती है, तो उनकी जानकारी भी आपको प्रॉपरली होनी चाहिए। जैसे कि आपके तहसील कल्याण अधिकारी विभिन्न तहसील हेडक्वार्टरों में और CDPO अधिकारी जो बैठे होते हैं, उनके माध्यम से बहुत सारी सुविधाएं महिलाओं को सरकार की तरफ से दी जाती है। जैसे कि कोई गरीब लड़कियां हैं, गरीब परिवार से संबंध रखती है, उनकी जो आमदनी है बिलो पॉवर्टी लाइन जो उस पे आती है, तो उनकी शादी हेतु सरकार शायद पहले 25-25 हज़ार होता था, अब तो उसकी अमाउंट लगभग 50 हज़ार के आसपास वो बढ़ा दिया गया है। तो उनको सरकार की तरफ से सुविधा दी जाती है। वहाँ पे उनके जो शादी के जो कार्ड होते हैं उनको डिपॉजिट कराना पड़ता है। कुछ एक फॉर्मेलिटी जो तहसील कल्याण अधिकारी आपको बताएंगे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे डिपॉजिट करा के आपको और उनके परिवार वालों को वह सरकार की तरफ से सुविधा दी जाती है। और भी कुछ एक जानकारी ऐसी होती है, मानो महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का अत्याचार होता है, चाहे वो घरेलू हिंसा से संबंधित हो या परिवार में अन्य लड़ाई झगड़े हों, तो महिलाओं को कानूनी तौर पे भी विभिन्न सरकारों ने विभिन्न न्यायालयों में इस तरह की कानूनी तौर पे भी एक फ्री लीगल एड जो प्रोवाइड की जाती है उसका भी आप लाभ से ले सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना होता है। मैं इनको इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट आपके अगर किसी के कोई सवाल हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। अभी मैं चलो थोड़ी सी देर हूँ, मैंने कहा अगर किसी के आपका कोई सवाल है तो आप बीच में बता दीजिए, फिर ये आपको सब्जेक्ट के ऊपर तो पूरा बताएंगे ही कि कहाँ कैसे आप जा सकते हैं, कहाँ से आपको जो आपको जैसा से कोई इस तरह का कोई प्रश्न या क्वेरी आपका व्यक्तिगत हो ना, कोई से कोई संबंधित हो, आपकी कोई समस्या कुछ आप बता कोई फेस कर रहे हैं आप, तो आप पूछ सकते हैं। क्योंकि मौका होता है आप लोगों को भी, जनाब खुद आपके यहाँ इंस्टीट्यूट तक पहुँचे हैं तो आप डायरेक्ट इनसे अपनी समस्या का और शॉर्टली कोई भी जो भी इसका समाधान होगा उसके माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी। किसी भी महिला का अगर ऐसी इस तरह की कोई क्वेरी हो तो साहब के समक्ष या हम लोगों के समक्ष आप लोग बेहिचक रख सकते हैं। आपकी समस्या का जो भी निदान होगा यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा। हमारी तरफ से प्रयास रहेगा कि आप मार्च से लेके 11 मार्च तक, तो उसमें आप महिलाओं को आपके अधिकारों के बारे में और इनके बारे में हमारा जागरूक करने का मेरी अभियान है। तो उसके तहत हम लोग, मेरे साथ अधिवक्ता है भीम सिंह जी और अजय सिंह जी, जो आपको आज इस बारे में जागरूक करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी कुछ ना कुछ यहाँ से सीख के जाएं। और बहुत अच्छी बात मुझे ये लगी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोग आए हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो मेरा मानना ये है कि देखिए आप अपने आप ही एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, एक समाज के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं, आप चीज़ें बना रहे हैं, क्या कई डिफरेंट चीज़ें हैं, तो आप अपना जो आय है वो खुद अर्जित कर रहे हैं, कैसे कर रहे मतलब वो कर पा रहे हैं। कई पता लगता है कि कई लोग बहुत बैकवर्ड एरिया से भी हैं और बड़ी ही दिक्कतें होती हैं उनको, तो है समस्या। बट बहुत अच्छी बात है कि आप अपने आप को भी संभाल रहे हैं और अपने परिवार को भी संभाल रहे हैं उससे। तो अब मैं भीम सिंह जी से करूँगा अनुरोध कि वो इसको कंटिन्यू करें। और सबसे मैं साथ में ये आपसे क्षमा चाहूँगा कि आज लेट हो गया उसके लिए, ठीक है। मैं बस अब इतना ही समय दे सकूँगा आज, क्योंकि अभी कोर्ट में बहुत सारा काम पेंडिंग भी है, तो वो भी करना है, तो मैं तो आगे लूँगा, बट ये कंटिन्यू करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से आपके अधिकारों के बारे में आप लोगों को जागरूक करेंगे, ठीक है। धन्यवाद। भीम सिंह जी आप कंटिन्यू कर दूँगा, बीच में फिर निकल ही जाऊँगा, है ना, ऐसा करता है। मैं क्योंकि इसलिए थोड़ा सा ना आज 5-6 केसेस थे, थोड़ा ज़्यादा ही गंभीर थे, थोड़ा समय भी ज़्यादा लग गया। हाँ वो अपना बैठ नहीं सकता। आज नगर पंचायत हल्की में महिला जो अंतर्राष्ट्रीय महिला जागरूकता सप्ताह जो पूरे देश के अंदर मनाया जा रहा है, उसी के उपलक्ष्य में आज
सिविल कोर्ट अर्की से हमारे बीच में माननीय फाइल करेंगे। एक थोड़ा चेंजेस किया है इस एक्ट में। अब हमारे को एक एफिडेविट फाइल करना होता है। मान लो मैं आपका कंप्लेंट के लिए मैं एडवोकेट हूँ, तो कोर्ट ने कर दिया है कि आपका एफिडेविट फाइल होगा। एफिडेविट में ये है कि आपका पूरी डिटेल हमारे को देनी पड़ेगी। आपका महीने का खर्चा कितना है, आपके बच्चे कितने हैं, उनका खर्चा कितना है, और आपके कोई बीमारी के खर्चे हो रहे हैं कोई भी, वो हम एफिडेविट के थ्रू फाइल करेंगे कोर्ट में। आपकी इनकम क्या है, क्या आप कोई रोजगार करते हैं या बेरोजगार है, वो एक एक चीज हमारे को वहाँ पे एक्सप्लेन करनी पड़ती है, और वो एफिडेविट कोर्ट में फाइल हो जाएगा। और उसके बाद जो जिसके खिलाफ आपने केस किया है वो भी एफिडेविट फाइल करेगा। अब मैक्सिमम ऐसी आती हैं लेडीजें कि जी हमने कंप्लेंट फाइल कर दी, हमारे को खर्चा लगाओ। अब कोर्ट ने थोड़ा सा अमेंडमेंट की है एक्ट में कि ये जितने भी आपके 125 के हुए जो भी हिंदू मैरिज एक्ट में जितने भी केस है उन्होंने सब में प्रोविजन किया है एफिडेविट का। आप जब तक दोनों साइड से एफिडेविट फाइल नहीं होते तब तक कोर्ट इंटरिम खर्चा नहीं लगाएगा। इंटरिम खर्चा ये होता है कि कोर्ट ब्रीफ से फैक्ट्स सुनेगा दोनों पार्टीज के और खर्चा लगाएगा, और जो ऑन मेरिट खर्चा है वो लगेगा केस डिसाइड होने के बाद। जो इंटरिम का मैंने समझा दिया कि एफिडेविट फाइल होगा ही होगा, उसके बाद ही कोर्ट खर्चा लगाएगा आपको। मतलब ये नहीं बोलना है वकील को अपने की आप उनके थ्रू कोर्ट आ सकते हैं। आपके जो सुपरवाइजर है वो आपकी एप्लीकेशन लिखेंगे, और उस पे वैसे तो प्रोसीजर ये है कि जो सुपरवाइजर है वो आपकी जब भी एप्लीकेशन लेंगे उससे पहले कोर्ट में आने से पहले वो दोनों पार्टी को करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपका मैटर कोर्ट में जाने से पहले सॉल्व हो। और मेरे को लगता है कि शायद सुपरवाइजर तो यहाँ नहीं होगा कोई, पर शायद वो ऐसी कोशिश करते हों, क्योंकि देखा तो ये गया है कि मैक्सिमम केस कोर्ट पहुँचते हैं। वो कोशिश तो करते हैं, अब उनकी कोशिश सफल होती है नहीं होती है वो बात और है। वो वहाँ से समन करेंगे जो भी रिस्पोंडेंट है, आप हस्बैंड है चाहे फादर है, जो जिसके खिलाफ भी केस फाइल हुआ है, अगर वहाँ से वो आपका मैटर सॉर्ट आउट नहीं होता, उस पर कोई सॉल्यूशन नहीं आता है, तो वो आपका केस कोर्ट को फॉरवर्ड करेंगे। फॉरवर्ड करेंगे मतलब ये है कि जो सुपरवाइजर है वो आपका पूरा केस तैयार करेगा। तो ये मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा ध्यान से सुने, क्योंकि थोड़ी दिक्कत आती है इसमें। और जब हमारे पास ये केस आते हैं तो हमारे को उन दिक्कतों को जो जिसकी भी एप्लीकेशन उनको समझाना मुश्किल हो जाता है। मैं एज ए एग्जांपल बोलूंगा, आप जाते हैं सुपरवाइजर के पास, कोई भी जाता है कि मैंने कंप्लेंट फाइल करनी है, अपने पति के खिलाफ करनी है या किसी भी अपनी सास के देवर के खिलाफ, तो आपने जो फैक्ट्स हैं सही फैक्ट्स हैं, जो मतलब आपके केस के जो तथ्य हैं क्या कहानी है उसको बिल्कुल सही लिखवाना है वहाँ पे। अगर आप खुद लिख के देंगे तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि देखा गया है सुपरवाइजर मैक्सिमम कुछ बातें ऐसी मेंशन करेंगे उसमें जो आपने नहीं लिखाई है, आपने वो रिलीज नहीं चाहा है और ना आपके साथ वैसा हो रहा है। पर सुपरवाइजर ने जब वहाँ पे एक परफॉर्मा उसमें टिक कर दिया तो दिक्कत ये आएगी कि बाद में जब फाइल हमारे पास आती है, किसी वकील के पास आएगी, वो बोलेगा जी आपके साथ ऐसा हो रहा है, हमारे को तो पूछना ही पड़ता है, हमें केस डिफेंड करना है जब हम कंप्लेंट की तरफ से आ रहे हैं, तो वो बोलेगी जी मैंने तो ऐसा लिखाया नहीं था। अब दिक्कत ये है कि जो फाइल पे आ गया उससे बाहर ना वकील जा सकता ना कोर्ट जा सकता। अब कंप्लेंट ने लिखा दिया जी मेरे साथ सास मारपिटाई करती है, जब हमने पूछा कि सास मारपिटाई करती है, जी नहीं जी सास के खिलाफ तो मैंने बोला ही नहीं था। अब दिक्कत आ जाती है, इसलिए ध्यान रखना है जब भी जा रहे हैं अपनी कंप्लेंट लिखाने जा रहे हैं तो वहाँ पे जो सही कहानी है उसको लिखाएं, और बाकायदा पढ़े लिखे हैं मैक्सिमम। जब भी आपकी कंप्लेंट तैयार हो रही है कोर्ट में फाइल करने आ रहे हैं उससे पहले पढ़ें उसको, क्योंकि उसमें आप एक एफिडेविट फाइल कर रहे हैं साथ। उसका एफिडेविट का मतलब यह है कि जो भी आपकी कंप्लेंट में लिखा गया है वो आपकी जानकारी में है और वो सत्य है। अब जब आपने एफिडेविट फाइल कर दिया कंप्लेंट के साथ तो उसको चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है, और हमारे को उन्हीं फैक्ट्स के ऊपर केस को लड़ना पड़ता है। और कई बार दफा ये हो जाता है कि वही फैक्ट्स जब हम प्रूव नहीं कर पाते तो केस डिसमिस होते हैं। तो इसमें